अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर कादिर कायम फरमाए। वक्त क्योंकि कम है और हस्बे वादा इनको एक अच्छा खासा वक्त चाहिए बोलने के लिए जो बताया गया था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें एहसास है इंशाअल्लाह कि आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में ये कमी पूरी हो जाएगी। मैं सभी हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से अल जमइयतुल इस्लामियतुल खैरिया की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी हजरात जो अपनी ज़रूरतों को और अपने सारे कामों को बाला ताक रख कर यहाँ तशरीफ़ लाए और हम सब की हौसला अफजाई फरमाई। अल जमइयत आपका खैर मकदम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीर में जो हजरात हिस्सा ले रहे हैं उनमें बतौर ख़ास हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद शुएब साहब जो आज यहाँ तशरीफ़ फरमा होते तो शायद इस महफिल का रंग दोबाला होता। हम उनकी कमी महसूस करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द वो हमारे दरमियान रूबरू होंगे और इंशाअल्लाह उन्होंने हमें जो जिम्मेदारियाँ सौंपी थीं उस काम को देखने के बाद वो खुद इस बात का तज्जिया करेंगे कि ज़मीनी सतह के ऊपर मेरे बताए हुए वादों के मुताबिक ये इदारा किस तरीके से अपने तामीरी काम को अंजाम दे रहा है। मेरी उनसे ये देरीना गुजारिश रहेगी कि जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर एतमाद करके इस जानिब अपनी दिलचस्पियों का इजहार किया है, अल जमइयत के सामने बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ हमारी कानूनियाँ बन रही हैं। बतौर ख़ास हमारे शहर पुंछ में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ अब हमारे, क्योंकि हम सब देहात के रहने वाले हैं, शहरों में प्लाट लेने का रुझान बढ़ रहा है, अच्छी खासी कानूनियाँ आबाद हो रही हैं, मगर अभी तक वहाँ मसाजिद की तामीरात बहुत कम है। हमारा ये टारगेट है कि हर 10-15 घर के ऊपर एक मस्जिद होनी चाहिए ताकि किसी भी घर वाले को नमाज पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। इस तरीके से अगर छोटी छोटी मस्जिदें तामीर हो जावें, उनकी आबादकारी की शक्ल हो जावे। मैं आपको बताऊं कि आप जब दिल्ली, पुरानी दिल्ली का दौरा करेंगे तो अगर वहाँ कोई सच्चा और पक्का नमाजी है जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, उसकी जमात की नमाज नहीं छूटेगी। मान लीजिए कि 1 बजे जामे मस्जिद दिल्ली में नमाज होती है तो बिल्कुल उसी के बगल में मीना बाजार है, वहाँ 1:05 पर हो। उससे आगे चलेंगे वहाँ 1:10 पे हो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे चांदनी चौक तो वहाँ 1:15 में होगी। ये सिलसिला 2:30 बजे तक चलता रहता है, 5-5 मिनट के फर्क था। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, इस तरीके से श्रीनगर जो है ये मस्जिदों का शहर है। ये अलग बात है कि उसको ये कहा नहीं जाता कि ये मस्जिदों का शहर है, लेकिन अल्लाह करे कि पुंछ भी मस्जिदों का शहर हो जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ हम अपने मकानात की तामीर कर रहे हैं वहाँ वहाँ अल्लाह के घरों की हस्बे ज़रूरत तामीर हो और उनकी आबादकारी की शक्लें हों। और बतौर ख़ास मैं आज जमइयत की जानिब से मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद शेर खान साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी ज़मीन के जिगर से एक बेशकीमत टुकड़ा जमइयत को दिया अल्लाह के घर की तामीर के लिए। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके बदले में जन्नत में इनको अपना महल नसीब फरमाए और इनकी औलाद की तालीमी ज़िंदगी और सारे जितने मन के खाके हैं जवाजियत की शक्ल में अल्लाह उनको रंग भरने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इनको दिल का और सुकून और चैन नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, मस्जिदों के लिए ज़मीन की खरीदारी एक बहुत बड़ा अमल है। हमने यहाँ सुना है कि मथुरा एक जगह है, वहाँ बहुत सारे हजरात ने विजिट किया, उनको वहाँ मस्जिद के लिए ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिला। लोग ज़मीन देने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है, तो अल्लाह के घर की तामीर कितनी मुश्किल होगी। फिर एक मुसलमान का घर लिया गया, उसमें से बड़ा जो कमरा है उसको इबादत खाने का नाम दिया गया और वहीं पर नमाज चालू हो गई। ये अल्लाह का करम है कि पुंछ के लोग ज़मीन की तामीर के लिए ज़मीन मुफ्त देते हैं। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह करे कि ऐसा एहसास हमेशा के लिए बेदार रहे। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, मस्जिद रूए ज़मीन की शुरुआत से लेकर मेरे भाइयों आखिर तक अल्लाह का घर है। इसकी तामीर में जो शक्लें होंगी वो अल्लाह के घर की शक्लें होंगी और अल्लाह की घर की शक्ल में जो लोग हिस्सा लेंगे अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाता रहेगा। तो राजा शेर खान साहब और जितने हजरात को जमइयत ने यहाँ मदऊ किया उनमें की अक्सरियत यहाँ तशरीफ़ लाई है। हम सभी हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और आप अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए हैं। आपका इखलास
कल बावजन बनकर इंशाअल्लाह आपके लिए मुजीब सवाब बनेगा। कल क़यामत में पता चलेगा इंशाअल्लाह कि आपके यहाँ आने की क्या कदर व कीमत है। शफ़क़त भरे अंदाज से आप यहाँ आए हैं, अपनों के ऊपर हौसला अफजाई का हाथ रखने के लिए आए हैं, और इंशाअल्लाह यूं यूं आगे तामीर बढ़ती रहेगी। हस्बे ज़रूरत हमें लोग मुतनब्बे करते रहेंगे कि फुला फुला जगह मस्जिद की ज़रूरत है, हम भी अपनी ताकत के मुताबिक इदारा कदम बढ़ाता रहेगा। आप हजरात से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जमइयत जब जब आपको मदऊ करे आप तशरीफ़ लाएँ, हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप माल ही का ताउन करें तो हमारे वफादार कहलाएंगे। आप अपने कौल से हमारा ताउन करें कि मौलाना काम करने का ये अंदाज इख्तियार कीजिए। आप अपनी दुआओं से हमारा ताउन करें कि हम आपके लिए तहज्जुद में जब सारी दुनिया की अदालतें बंद होती हैं, अल्लाह की अदालत खुली होती है, उस वक्त आपके इदारे के लिए दुआ करते हैं। दिन के उजाले में आप हमें बताएं कि इस तरीके से काम की फिक्र को लेकर चलो तो मजबूती मिलेगी। ये भी आपका एक ताउन है, कौली फिक्री मेरे भाइयों, और माली ताउन तो एक उमूमी ताउन है जिसको सब ताउन कहते हैं। वरना लफ्ज़ ताउन जो है अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तकवे की बुनियाद पे हमने करना है। चाहे वो अपना लिसानी ताउन हो, चाहे वो फिक्री ताउन हो, चाहे वो दुआई ताउन हो, चाहे वो माली ताउन है। आप सभी हजरात यहाँ तशरीफ लाए, इदारा दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह 1-2 मिनट की दुआ होगी और मजलिस इख्तिताम पजीर होगी। मैं फर्दन नाम नहीं इस वक्त ले सकता। अल्लाह पाक आप सब की जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए। मैं इंशाअल्लाह दरख्वास्त करूँगा हजरत ही से कि 2-4 मिनट की दुआ फरमाएं। मुख्तसर सी दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह तू हमारा यहाँ आना कबूल फरमा। ए अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, सगाइर कबाइर को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह तू पुख्ता तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह दुनिया में जितने लोग मकरूज हैं सब के कर्ज में अदायगी की आसान शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। जितने ईमान वाले ईमान वालियाँ इस दुनिया से चली गई सबको मग़फ़िरत का जाम नसीब फरमा। ए अल्लाह मोहताजी की ज़िंदगी से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह चलती फिरती मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको दुनिया में अपना मोहताज बना, अपने सिवा मौला किसी का मोहताज मत बना। ए अल्लाह हम तेरे दर पे पड़े रहें, तेरे आस्ताने पे झुके रहें, ऐसी शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह तू हमें दीन का दाई शहदाई सिपाही और पक्का सच्चा ए अल्लाह फरमा बरदार बना। ए अल्लाह हमें देर के लिए दूर के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। ए अल्लाह मस्जिद के लेंटर को कबूल फरमा। ए अल्लाह मस्जिद की तामीर के लिए इन हजरात ने ज़मीन वक्फ की है, अल्लाह इसके बदले में इनको जन्नत में महल नसीब फरमा। हे अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, इनकी जान में, इनके माल में, इनके उर्दू में, इनकी डिग्रियों में बरकत अता फरमा। हे अल्लाह इस मस्जिद की आबादकारी की शक्लें पैदा हो जाए, इसके लिए हमें हिम्मत और हौसला अता फरमा। इस इलाके का बच्चा बच्चा तेरा नमाजी बन जाए, ऐसी आसान सूरतें पैदा फरमा। यहाँ से तेरे कुरान की आवाज़ें सदाएं गश्त करें, ऐसी शक्लें पैदा फरमा। हे अल्लाह यहाँ से तेरे दीन के लिए काफिले बन बन कर निकले, ऐसी शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। हे अल्लाह हमें भी देर के लिए दूर के लिए कबूल फरमा। हे अल्लाह हर एक शख्स का मिजाज दावती बना दे। हे अल्लाह दावत के काम को सारी दुनिया में आम बना दे। हर कच्चे पक्के मकान में इस मुबारक मेहनत को दाखिल फरमा दे। हे अल्लाह तू हमें भी कबूल फरमा ले। हे अल्लाह पूरी उम्मत को कबूल फरमा ले। हे अल्लाह इस पूरी उम्मत पर रहम का, करम का, फजल का, आफियत का, सहूलत का, आसानी का मामला फरमा दे। हे अल्लाह मौसम को खुशगवार फरमा दे। जमइयत के जितने आज़ाइम हैं ए अल्लाह उनको पूरा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा दे। जितने मंसूबे ए अल्लाह ज़ेरे तामीर है उनको पाया तकमील तक पहुँचा दे। ए अल्लाह हर शक्ल के अंदर जो हजरात जहाँ तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं ए अल्लाह तो उनके लिए दीन की खिदमतों को कबूल फरमा ले। जो हजरात खिदमतें कर रहे हैं ए अल्लाह उनके अज़्म में, उनके हौसलों के अंदर तक़वियत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हमने जो मांगा उससे अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया मौला वो भी अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता तो बिन मांगे अता फरमा दे। ए अल्लाह हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। हमारी दुआओं को अपनी रहमत के सदक़े में कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। सभी हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम है।
تو خان صاحب ترتیب بتائیں گے انشاءاللہ، اسی کے مطابق کہ کتنے حضرات بیٹھ سکتے ہیں، تو اسی ترتیب سے کھانا کھا کے سبھی حضرات تشریف لے جائیں۔